बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव करहा रहे हैं, ग्रामीण परेशान हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम दहशत और खौफ के साए में जी रहे ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है और लगातार आदमखोर भेड़िए के आतंक से परेशान ग्रामीणों की परेशानी को आपके सामने लेकर आ रही है। मनसापुरवा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। एक चौपाल हमने दिन में लगाई थी टपरा गांव में और टपरा गांव के हमने आपको हालात दिखाए थे जो आदमखोर भेड़िए के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित था। मनसापुरवा गांव है, यहाँ पर केवल शोर शराबा तो हुआ, यह आवाज सुनाई दी कि भेड़िया आया, लेकिन उस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, आकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और ग्रामीण हैं जो इस तरह से रात में पहरा दे रहे हैं, हाथों में टॉर्च और डंडा लेकर दूर दूर इसी तरह से टॉर्च के सहारे देखते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई चहलकदमी, कोई हलचल तो नजर नहीं आ रही है। चौपाल है यहाँ भी और चौपाल के जरिए ही जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानियां और कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं। जी, हम लोगों के सामने दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग रात रात सो नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत आती है ताकि भेड़िया जो है जब बिजली नहीं रहती है तो अंधियाले में आकर अपना शिकार आराम से ढूंढ सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो आपके गांव है जहां पर ये सबसे ज्यादा भेड़िए का आतंक है, घाघरा नदी से लगे हुए ज्यादातर गांव हैं। जी जी। तो इसमें जब कभी बाढ़ आती है तब इसी तरह के हालात पैदा होते हैं, इसी तरह से जो भेड़िए या और जानवर हैं वो गांव की तरफ ये पहली बार है हमारी उम्र 36 साल की, ये पहली बार है। हाँ। जी, ये पहली बार हुआ है कि भेड़िया इस तरह का जो है शिकार कर रहे हैं, आदमखोर हो गए हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें मारने का आदेश भी दिया गया है। हाँ। अब तो एनकाउंटर होगा भेड़ियों का। जी, इनकाउंटर होगा, तो अगर इनकाउंटर हो जाता है तो हम लोग सुकून की नींद सो पाएंगे। तो और भी लोग यहाँ पर हैं जो हाथों में लाठी डंडे लेकर यहाँ की गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है यहाँ पे जब खड़े होते हैं रात में आकर? तो क्या करें, अपने बच्चों भी को बचाना तो है ही है, अपने बच्चों को रात में डंडा लेकर पहना सबको देना तो है ही है, जरूरी है। अब सदमे में पड़े हैं सब लोग भेड़िए के चक्कर में, क्या करें। ये बतावत कितनी परेशानी होते हैं ऐसे जब इस तरह से भेड़िया आवत है? परेशानी तो बहुत होती है लेकिन क्या करें, बच्चे बच्चों को बचाना जरूरी है अपने। तो दिन में मजदूरी करने जाते हैं? दिन में मजदूरी क्या करें, रात को जागते हैं, दिन में मजदूरी क्या करें। मजदूरी हम लोगों की बंद हो गई है ये भेड़ियों के लोगों के चक्कर में। परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जो बंद हो गई है मजदूरी भी। दिन में काम करने जाते पहले, लेकिन अब मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है सर, मुश्किल हो रही है कि मजदूरी हम लोग कर छोड़ दिया। ये भेड़ियन के चक्कर में रात भर जागते हैं तो दिन में मजबूरी क्या करने जाएं। तो फिर खाने पीने का कैसा हो रहा है? खाने पीने कोई तरह आप लोगों से उधार लेकर के और किसी तरह पेट जिला रहे हैं और क्या करें सर। अच्छा, इसका आपको लगता क्या है, इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान हम लोग क्या बताएं कि आप लोग समाधान न करिए तो हम लोग कैसे समाधान करें। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए, तब तो हम लोग समाधान करबे न। हम लोग मजदूर दरहा आदमी तो दिन में काम करने जा जाते, रात भर जागे पड़ते हैं। मैंने भेड़िया से जो परेशान तो है ना भाई, दिन भर काम करी आदमी, काम करे न पाई, रात भर जब जाएगी तब कौन पाए है तो एक मजबूरी है, ढेर टार्च और लाठी घूमो। गर्मी का मौसम, मच्छर मक्खी और बच्चे परेशान। बताओ बत्ती खाती कत्ती जो परेशान है, बत्ती के बैठे बताओ ऐसे नंगे घूम रहे हैं, वो हम शिकार करी है, कौन पाए है। ये भी है कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है और उसमें बच्चे भी परेशान होते हैं। बच्चे भी परेशान होते हैं और बीबियां भी परेशान होती हैं और घर के लोग भी परेशान हो रहे हैं और अगल बगल से आ रही है और लाइट भी नहीं आ रही है। बड़ी समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर, बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है, कहीं इधर से घुस रहा है, कहीं उधर से घुस रहा है। परेशानी हो रही है आप लोगों को कि न रात में सो पाते हैं, न दिन में निकल पाते हैं, न दिन में निकल पाते हैं और शाम से बचाना पड़ता है घर के किनारे और घर के बाहर। अधिकारी भी और वन विभाग वाले देख नहीं रहे हैं, घर में घुस भी रहे हैं तब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि पकड़ा जाए। दरअसल क्या है, एक दिक्कत ये भी आ रही है कि ड्रोन के जरिए जो भेड़िए हैं उन्हें ट्रेस तो किया गया, लेकिन उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई अभी नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। हालांकि इस तरह की चर्चाएं भी आई कि उन भेड़ियों में एक लंगड़ा भेड़िया है जो लगातार रेकी कर रहा है और वो भेड़िया जो है फिर उसके बाद में आगे का अपना शिकार तय करता है। आप बुजुर्ग हो गए हैं तो अब रात में भी पहरा देना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या करें। यहाँ पर स्टाफ रहता है, हम भी रहते हैं, भेड़िए से दिक्कत भी है जानवरों के, हम भी रात में जागते हैं, क्या करें साहब।
पशुओं के चारे का भी संकट हो गया, अब तो जंगल भी नहीं। यहाँ चारा काटने नहीं जाते हैं हमारे यहाँ लोग, जानवर की दिक्कत में। और यही काम है कि रात में जागता हूँ और सवेरे भी सोता हूँ। अच्छा, जी। बाकी जो बच्चे वगैरह हैं उनका कैसे करते हैं? बच्चे सब अंदर रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल की अगर स्थिति पर नजर डालते हैं तो जो बहराइच में मैसी तहसील है उसके क्षेत्र में आने वाले जो आदमखोर भेड़िए से प्रभावित गांव हैं वहां पर स्थिति अभी सामान्य नहीं है। हालांकि प्रशासन जरूर कोशिशें कर रहा है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह से आदमखोर भेड़िए पर अंकुश लगाया जा सके। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आदमखोर भेड़ियों को मारने का आदेश भी जारी कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ऐसा माना जाता है क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो सर्दियों में जो भेड़िया है वो काफी फुर्तीला हो जाता है, बहुत चुस्त हो जाता है। ये दोनों जो चीजें हैं ना बड़ी उलट हो जाती हैं, इंसान और जानवरों में दोनों उलट हो जाती हैं। जो जंगली जानवर होते हैं, जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें काफी वो चुस्त नहीं रहते हैं, उतने फुर्तीले नहीं रहते, लेकिन सर्दियों में फुर्तीले हो जाते हैं। इंसान का ठीक उलट होता है, इंसान सर्दियों में जो है फुर्तीला नहीं रहता है, वो गर्मियों में थोड़ा सा फुर्तीला रहता है। तो ऐसे में सर्दियों का जो मौसम आने वाला है उसमें भेड़िया अपना और आतंक न बढ़ पाए, इसको रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शूट एंड साइट के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, यानी कि भेड़िए का एनकाउंटर। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार और अपने सहयोगी सैयद मसूद कादरी के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, मंसापुर गांव, बहराइच।